नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री हब 2.0 बाय सुनील सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम चौहान वंश पढ़ रहे थे और चौहान वंश में हमने उत्पत्ति, शाकंभरी के चौहान और अजमेर के चौहान पढ़ लिए थे और आज हम बात करेंगे रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर शाखा का जो संस्थापक है वो थे गोविंदराज। गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। पिता थे इनके, क्योंकि हमने जब अजमेर शाखा पढ़ी, अजमेर शाखा में जब हमने पृथ्वीराज तृतीय को पढ़ा तो हमने देखा कि जब त्राइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज की जब हत्या हो जाती है या जब उन्हें मार दिया जाता है तो उसके बाद उनके पुत्र गोविंदराज ने कुछ समय के लिए तो अजमेर पे शासन किया, लेकिन इनके ही चाचा थे हरिराज, तो उन्होंने जब अजमेर पे आक्रमण किया तो ये वहां से निकलकर रणथंभौर आए और रणथंभौर में आने के बाद इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की। इसलिए रणथंभौर चौहान शाखा के संस्थापक गोविंदराज। यहां चौहान वंश की स्थापना हुई थी 1194 ईस्वी में भी। इतनी सी बात ध्यान रखनी है भी इनकी। तो नेक्स्ट जो शासक था वो था वालाहन। वालाहन के बाद यहां जो शासक बना वो था प्रहलादन और प्रहलादन के बाद यहां शासक बना वीर नारायण। वीर नारायण जब रणथंभौर शाखा का शासक बना उसी समय दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने वीर नारायण पर आक्रमण किया और इसकी हत्या कर दी। जरा ध्यान रखें इस बात का कि इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और वीर नारायण की हत्या कर दी। वीर नारायण की हत्या कर दी या कह दो कि वीर नारायण को मार डाला। वीर नारायण के बाद रणथंभौर शाखा का अगला जो शासक था उसका नाम था बाणभट्ट। वाघभट्ट भी कह देते हैं, बाणभट्ट भी कह देते हैं इन्हें भी। इनके समय में दिल्ली सल्तनत से एक तो नासिरुद्दीन अहमद का आक्रमण आता है और एक बलबन ने रणथंभौर पर 3 बार आक्रमण किया, वो इन्हीं के समय में किया था। यह भी ध्यान रहे कि नासिरुद्दीन अहमद ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। बलबन ने 3 बार आक्रमण किया। बलबन ने भी बाणभट्ट के समय में ही या वाघभट्ट के समय में ही यहां 3 बार आक्रमण किया। इनके बाद अगला जो शासक था वो था जेतर सिंह। जेतर सिंह ने रणथंभौर पर 32 वर्षों तक शासन किया। 32 वर्षों तक शासन किया। जेतर सिंह के 3 पुत्र थे भी। पहले का नाम था सुल्ताना, दूसरा जो था वो था वीरमदेव और
हमीर या हमीर देव। 3 पुत्र हुए, लेकिन इन तीनों में कोई योग्य अगर कोई पुत्र था तो वो हमीर देव था भी। इसीलिए जेतरसिंह ने अपने जीवित काल में ही हमीर देव को रणथंभौर का शासक घोषित कर दिया, क्योंकि वह योग्य भी था, उसमें हुनर भी था एक योग्य शासक का बनने का। इसीलिए हमीर देव के द्वारा या हमीर देव जब रणथंभौर का शासक बना तो जेतरसिंह के 32 वर्षों के शासन काल को यादगार बनाने के लिए अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई। 32 खंभों की छतरी बनवाई थी और इसी 32 खंभों की छतरी को इतिहास में न्याय की छतरी कहा जाता है। इतिहास में या एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि न्याय की छतरी